जय जय कामतानाथ स्वामी, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरे नाम के गुण गाता हूँ, मन को शांति मैं पाता हूँ। जय राम हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय राम हरि मांग सिंदूर विराजत देखो जगमग को मैया को जगमग को वर राधा हमारे राजे मैया रथ पुष्प दल माला लाल पुष्प दल माला कंठन पर साजे ओम श्री हरि वाहन राजत भरत खपर धारी मैया नर मुनि जन सेवक नर मुनि जन सेवक तिनके रुपे मोती मैया छोटी चंद दिवाकर समरा जट ज्योति ओम जय राम हरि मधु के कह मारे सुर भयहीन करे जय राम हरि शंभ शंभ बिहार मैं सागर घाटी मैया मैं सागर घाटी ओम रविलोचन नयना ओम रविलोचन नयना नित दिन नगमाती ओम जय राम। हम महाराज जी से आग्रह करेंगे कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। महाराज जी ने हम लोगों को समय दिया, हम लोगों के बीच में आए। जगत जननी मां अम्बे की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, मंदाकिनी गंगा की, श्री चित्रकूट धाम की, सकल संत समाज की, सकल भक्त समाज की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, जय जय सीताराम। श्री कामतानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, मंदाकिनी गंगा की, सकल संत समाज की, और जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम। चिर चिर नाम विशिष्टाय शिष्ट पक्ष सुरक्षणे सच्चिदानंद रूपाय श्री राघवेंद्राय मंगलम। आज प्रभु श्री सीताराम जी की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में, जहाँ आराध्या जगत जननी माता जानकी और परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रभु राम जी सदा विराजमान रहते हैं कामतगिरी में। ऐसी तपोस्थली श्री चित्रकूट धाम, जहाँ पर आज उन्हीं के भक्तजन नन्हे मुन्ने बालक विश्वविद्यालय में नवरात्रि नव दुर्गा पूजन के उपलक्ष्य में
आराध्या माँ जगत जननी की जो दिव्य छटा है, जो आराध्या माँ जगत जननी की जो दिव्य छटा है, इसमें निश्चित ही इन नन्हे मुन्ने बालकों का प्रयास, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनका समर्पण, इतनी सुंदर संरचना, माँ का श्रृंगार इन सभी बच्चों ने मिलकर के किया। और आज वह माँ जिस प्रकार के साक्षात इस विग्रह में विराजमान होकर के दर्शन दे रही हैं और इन बच्चों पर निरंतर कृपा का वर्षण कर रही हैं, ऐसी हमारी जगतजननी माँ अम्बे, हम अम्बे माँ से यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि इन सभी बच्चों को जो आपकी सेवा में लगे हैं, आराधना में लगे हैं, उनको शक्ति दें, भक्ति दें और विद्या प्रदान करें। जब आप शक्ति को अर्जित करेंगे तो जरूर है वह राष्ट्र के कल्याण के काम आएगा। जब आप भक्ति माँ से मांगेंगे तो जरूर है कि इस जीवन में बिना भक्ति के ये नीरस जीवन रहता है। अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो निश्चित है मेरे जीवन में नीरसता आएगी। मेरा समर्पण कभी भी ना मेरा माता पिता के प्रति हो पाएगा, ना इस संसार के प्रति हो पाएगा जो संसार इन्हीं माँ के स्वरूप में स्थित है। तो कहीं ना कहीं तो भक्ति चाहिए, चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो, चाहे वो ईश्वरीय भक्ति हो, और चाहे आप जिस पुरुषार्थ में, जिस कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उसके प्रति भक्ति हो। तो भक्ति तो आवश्यक ही है। तो निश्चित है भक्ति दें माँ, शक्ति दें और आपको विद्या प्रदान करें, क्योंकि विद्या अर्जित करने के बाद ही आप कोई भी पुरुषार्थ सही दिशा में कर पाएंगे। अगर विद्या नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तो आप तो ना तो शास्त्र पढ़ कर के कुछ कर पाएंगे, न शस्त्र, क्योंकि शस्त्र विद्या भी है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में जो भी शिक्षा दी जा रही है वो विज्ञान के आधार पर दी जा रही है। तो वर्तमान का जो भौतिक विज्ञान है, जो भौतिक संरचना है, उसके प्रति हमको आकर्षण कैसे हो, उसी में हम अपना पुरुषार्थ लगाएं। लेकिन नहीं, हम भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी, क्योंकि मेरी यात्रा केवल भौतिक निर्माण तक ही समाप्त ना हो, आध्यात्म की ओर भी जाए। आध्यात्म चेतना के धरातल पर। चेतना का धरातल कौन है? अंतर्विज्ञान है, आत्म चेतना। इस शरीर के अंदर जो विद्यमान है कोई तो शक्ति है ही, जो हमें सोचने पर, विचार करने पर विवश कर देती है कि नहीं। जो दिखाई नहीं देती है वो मेरे अंदर विद्यमान है, वही चेतना का धरातल है। उसकी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की है कि शरीर में आत्मा भी होती है, आत्मा के ऊपर परमात्मा, एक परम आत्मा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो भी है। तो हमारा विज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया है वो केवल बॉडी तक नहीं किया है, शरीर तक ही नहीं किया, आत्मा तक किया है। आत्मा के ऊपर भी कोई शक्ति है जो सामने बैठी, जिसका हम आराधना कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अनेक रूपों में वो परमात्मा है। तो निश्चित है कि हम इन 9 दिनों में उसी की आराधना करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ जान पाते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक चेतना हमारी बलिष्ठ होती है, जो सही दिशा में पुरुषार्थ करवाती है, सही दिशा में ले जाती है। आज हमारा जीवन भटका हुआ है। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, कुछ देर के लिए मैं सुना रहा हूँ। और तो आज जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना श्री चित्रकूट धाम में प्रभु राम ने भी की है। भगवान जब चित्रकूट धाम में निवास किए तो एक तो जो 52 शक्तिपीठ हैं अपने देश में, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, पाकिस्तान में भी एक
अपना हिंगलाज माता का मंदिर है, तो एक शक्तिपीठ वहाँ पर भी है। आज भूखंड हो गया है अलग अलग, लेकिन वो है हमारा अखंड भारत ही, है कि नहीं। तो निश्चित है उन 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ चित्रकूट धाम में भी है। आप चाहे गूगल में सर्च कर लें या पुराणों में पढ़ लें या देवी पुराण में पढ़ लें, तो एक शक्तिपीठ उन 52 शक्तिपीठों में माता जी का एक भाग यहाँ पर भी गिरा है चित्रकूट धाम में। इसीलिए भगवान राम ने चित्रकूट धाम में आराधना की, और उस स्थान को भी कामदगिरी ही कहते हैं। उसको रामगिरी भी कहते हैं, रामशैल भी कहते हैं, कामना देवी का स्थान भी कहते हैं। और नवरात्रि में और जागृत अवस्था में कामदगिरी भगवान रहते हैं। कोई भी 9 दिन तक उनकी प्रदक्षिणा करता है, वही फल उनको प्राप्त होता है जो आदि शक्ति पीठ में जाने से होता है। जो 52 शक्ति पीठें बनी है, वहाँ आराधना का जो प्रतिफल है, वही प्रतिफल हमें कामदगिरी भगवान की परिक्रमा में मिलता है, और वो जागृत अवस्था में रहते हैं। तो निश्चित है कि भगवान राम ने इस कामदगिरी पर्वत पर जो आराधना की है, और वह स्वरूप जो भगवान राम का कामदगिरी में ही स्थित है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कोई भी व्यक्ति किसी भी युग में किसी भी काल में आएगा, उसकी अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामदगिरी हैं, कामतानाथ जी। वो भगवान राम के रूप में ही स्थित है, और सारी रिद्धियां सिद्धियां और एक बहुत बड़ा शक्ति का पुंज, ऊर्जा का भंडार कामदगिरी है, जिसकी अनंत महिमा है। अनेक रूपों में, कोई इसको चतुर्भुज के रूप में कहता है, कोई शालिग्राम भगवान के रूप में कहता है, कोई विष्णु के रूप में कहता है, कोई शिव के रूप में कहता है, कोई शक्ति के रूप में कहता है, माँ के रूप में, और कोई भगवान राम के रूप में कहता है। तो हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन था, वो भगवान राम के प्रति था। तो उन्होंने कामदगिरी भगवान में राम जी का ही दर्शन किया, और यह सिद्ध कर दिया है कि कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। जो उनको दर्शन हुआ, वहाँ जो सिद्धि प्राप्त हुई है, वो भगवान राम का ही दर्शन हुआ है, और उन्हीं से उनकी कामना भी पूरी हुई है। तो ऐसे ही एक कथा आती है कि भगवान राम जब रावण से युद्ध लड़ रहे थे, तो उन्होंने राम रावण का युद्ध कई दिन तक चला। बीच में भगवान ने इसी नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि जो पड़ी, उसमें भगवान ने अनुष्ठान किया 9 दिन का। शक्ति की उपासना की, आराधना की। वो तो स्वयं ब्रह्म थे, लेकिन फिर भी नर लीला कर रहे थे। हम जैसे सामान्य मनुष्य की तरह वो भी लीला कर रहे थे। तो उन्होंने शक्ति की उपासना की 9 दिन तक, और वहां पर अपने अनुष्ठान पूजन में ये अनिवार्य रखा कि मैं प्रत्येक दिन माता जी को कमल चढ़ाऊंगा। और वो कमल यहाँ नहीं मिलता है, नील कमल, तो वो ऊपर ही मिलता है, हिमालय की तरफ मिलता है, और कि तो स्वर्ग में ही मिलेगा, और वो स्वर्ग से सुंदर जगह है हिमालय। लेकिन 8 दिन तक तो भगवान की पूजा चली, आराधना चली, लेकिन 9वें दिन माँ ने परीक्षा ली भगवान की। 9वें दिन कमल नहीं आया। अब उसके बिना पूजा भी अधूरी, और भगवान का भाव जो था कि माँ को हम प्रत्येक दिन कमल ही चढ़ाएंगे, तो फिर कहा इसका विकल्प क्या होगा। आज के दिन तो परीक्षा है, कमल नहीं मिला। काफी प्रयास करने के बाद तो क्या 9वीं को पूजन नहीं होगा क्या। बहुत देर तक भगवान बैठे रहे, ध्यान लगाया माँ की ओर, प्रणाम किया। तो फिर भाव एक अंदर से ये भी है कि नेत्र को भी कमल कहा गया है, नयन कमल। तो भगवान ने अंतिम दिन अपना नेत्र ही चढ़ाने लगे भगवान, तो फिर वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं और भगवान को
वरदान देती हैं। बोलिए दुर्गे मैया की। भगवान को वरदान देती हैं कि इस युद्ध में आपकी विजय होगी। तो भगवान को भी वरदान इन्हीं माँ से मिला था। 9 दिन तक भगवान ने शक्ति की उपासना की और 9वें दिन माँ ने दर्शन दिए साक्षात और वरदान दिया भगवान राम को, क्योंकि वो जगत माता है, राष्ट्र के रूप में भारत माता है और संपूर्ण विश्व ही उनकी गोद में समाहित है। इसीलिए उद्भव स्थिति का संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वेश प्रेम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माता जानकी को उसी आदि शक्ति जगत जननी के रूप में जानकी माता को सदैव ही पूजा की है और अपनी आराध्या माना है। तो हम सब भी चित्रकूट धाम में आराधना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का विग्रह स्थापित है। हम लोग जुगल उपासना करते हैं, जैसे जो हमारी परंपरा है, जो तिलक हम लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं और जो मंत्र मिलता है वो जुगल मिलता है सीता और राम का। सीता माता जगत जननी और राम जी पूर्ण ब्रह्म। तो ये जुगल उपासक हैं हम लोग, एक के नहीं है, माता के भी हैं और पिता के भी हैं, जगत पिता के भी हैं। तो यहाँ पर जितने भी साधु अधिकतर जो निवास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो जुगल उपासक हैं, रामानंदी परंपरा के हैं। जो रामानंदी तिलक हम लोग लगाते हैं, राम जी का तिलक है। ये बीच में जो लाल श्री है माता की ही है, जगत जननी की है। हम प्रत्येक में उसी का दर्शन करते हैं। अगर पुरुष वर्ग में राम जी का दर्शन करते हैं और जो अपना नारी का वर्ग है, जो आदि शक्ति आराध्या का है, उसमें माता जगत जननी का स्वरूप मानते हैं। तो यही हम लोगों का उपासना का सबसे बड़ा चित्रकूट धाम केंद्र है वैष्णवों का। अगर भगवान ने यहाँ तप किया है तो उनका भी यही ध्येय रहता है कि मैं चित्रकूट धाम में निवास करके उनका ही भजन करूं, तप करूं और उनका ही मुझे दर्शन हो। किनका? वनवासी राम का, जिन्होंने तपस्या की है। तो ऐसे यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि महात्मा उस परंपरा के रहे हैं। तो आज हम लोग वर्तमान की पीढ़ी में हैं, उसी परंपरा में हैं। आगे भी भगवान की ही इच्छा से यह स्वरूप मिलता है। अगर उनकी इच्छा ना हो तो स्वरूप भी नहीं मिलता है। और इसके बाद उसके अनुरूप आचरण हो जाना उनकी कृपा है। पहले तो भेष मिल जाना, भेष के बाद उसकी रक्षा हो जाना। मतलब कोई दोष ऐसे ना आ जाए, कोई ऐसे दोष आ जाए कि समाज में विकृति उत्पन्न हो, बहुत सारे लोग दोष लगाएं, तो वो भगवान की ही कृपा होती है कि वो उससे बचाते हैं, रक्षा करते हैं। तो निश्चित है हम सभी भगवान से यही आराधना करें कि उनके चित्रकूट धाम में हम रह करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भगवान और माता जगत जननी मेरे ऊपर ये कृपा बनाए रखें कि मेरे जीवन में कोई दोष ना आए, मेरा कोई भी ऐसा संस्कार ना बिगड़े कि जिससे हम आपकी कृपा से वंचित हो जाएं, है कि नहीं? और उनकी कृपा रहेगी तो सब कुछ संभव है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो भागेगी दूर। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं जितनी देर के लिए, तो नेगेटिव एनर्जी बहुत दूर तक नहीं है क्या? उसका प्रवेश नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी है। आप सकारात्मक सोच रहे होंगे, एक जैसी धारणा सबकी होगी कि हम माता का पूजन करने आए हैं, है कि नहीं? तो नेगेटिव एनर्जी मतलब कलयुग का वास यहाँ दूर दूर तक नहीं है। विश्वविद्यालय की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन बाउंड्री के उस पार वो मिल जाता है कलयुग। तो निश्चित है कि हम सब भगवान के चरणाश्रित हैं, भगवान की सेवा में है। भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। और कोई अगर ये चैलेंज देता है कि भगवान भगवान नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो निश्चित है वो भ्रमित है। लेकिन अगर वो नहीं भी मान रहा है लेकिन फिर भी है, क्योंकि नहीं है वो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं है। क्यों? अगर वो ये कह दे कि नहीं है, हाँ, क्योंकि वो अगर है उपस्थित,
सदेह अगर वो व्यक्ति है तो निश्चित है वो ईश्वर तो है ही, कोई शक्ति तो है ही, जिसको वो जान नहीं रहा, बस इतनी सी कमी है। उसके पास जो चीज है उसको वो जान नहीं रहा कि मेरे पास ये चीज है कि नहीं। जैसे हीरा खुद नहीं जानता कि मैं हीरा हूँ, क्या हीरा जानता है कि बताता है कि मैं हीरा हूँ? वो तो पारखी बताता है कि ये हीरा है, बाकी तो वो सामान्य मिट्टी में मिला हुआ एक धातु है, एक पत्थर है, सामान्य है, लेकिन पारखी बताता है कि ये हीरा है कि नहीं। तो ऐसा ही है, हम सभी लोग ईश्वरवादी हैं, उसके सिद्धांत को, उसकी सृष्टि को मानते हैं, उसके स्वरूप में ही मानते हैं, और यही शाश्वत सत्य है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों से ही मिलकर के संसार बनता है। ये आप जब देवी पुराण पढ़ेंगे, पुराणों में जो व्याख्या आई है, इन तीन गुणों को मिलाकर के ही संसार, ये सृष्टि बनी हुई है। और ये वर्तमान में पढ़ाया भी जाता है। इनने हमारे आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया वो यही तो है, न्यूटन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। क्यों? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों से ही मिलाकर के है ना, इससे तो अलग कुछ बताया नहीं उसने। ऊर्जा खत्म नहीं की जा सकती, डाइवर्ट की जा सकती, यही बताया। ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता है, डाइवर्ट, रूपांतरित किया जा सकता है। उन्होंने रूपांतरित करके बताया। तो निश्चित है ये पहले से ही शोध अपने यहाँ है, विज्ञान पहले से ही है, जिसे उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, लेकिन हमको वो शिक्षा नहीं पढ़ाई गई, उससे दूर रखा गया, इसीलिए उसकी ऊर्जा के बारे में हमने नहीं कुछ जान पाया। लेकिन है वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। जो राम तत्व है वो ऊर्जा है, जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। जैसे पत्थर में भी ऊर्जा है, आप पत्थर को जड़ नहीं कह सकते, जड़ तो है, वो स्थिर है, लेकिन स्थिर भी उसमें ऊर्जा है, वो सुचालक है। अगर पत्थर को पत्थर से रगड़ोगे तो उसमें ऊर्जा निकलेगी कि नहीं? चिंगारी निकलेगी, है कि नहीं? तो तुलसीदास जी का ये विज्ञान बोल रहा है, रिसर्च है, कि जड़ चेतन जग जीव जग, प्रत्येक प्राणी मात्र में जितने भी जीव हैं, सकल राम में जान, मतलब सब में राम को देखा, मतलब उस ऊर्जा को, उस तत्व को देखा, जिस तत्व का छोटा सा रिसर्च आइंस्टीन ने भी खोजा है कि नहीं? बहुत कुछ नहीं बता दिया आइंस्टीन, जो पूरे विश्व में आइंस्टीन पढ़ा है। न्यूटन ने कहा कि वो सेव गिरा और फिर उससे गुरुत्वाकर्षण का पता चला, है कि नहीं? लेकिन ये तो कणाद ने, ऋषि कणाद ने बहुत पहले बता दिया, है कि नहीं? अगर ये सब चीजें, संस्कृति और ये देश और ऋषि मुनियों का रिसर्च वर्तमान में एक यूट्यूब में आता है, इंडेक्स को कोई भी सर्च करेगा, उसमें वो सब कुछ हिंदू सनातन के बारे में बताएंगे। उसकी वीडियोस आप सुनेंगे तो प्रमाणित सहित बताते, श्लोक अक्षरता बताते हैं। इंडेक्स को सर्च करना। तो हम वर्तमान की पीढ़ी से यही आग्रह करेंगे कि अपने भी शास्त्रों को पढ़ा जाए, उसमें भी खोजा जाए, जो आप पढ़ रहे हैं उससे ही उसमें भी मिलेगा, अलग कुछ भी नहीं है। बस हमारी खोज वहां तक नहीं पहुंची, हम वहां तक नहीं पहुंचे, इसीलिए कह दिया कि वो नहीं है। वो तो है, हम नहीं पहुंचे, ये अलग विषय है। तो इसीलिए आज इस चित्रकूट धाम में, इस तपोभूमि में वो सब कुछ विद्यमान है जो पुरातन से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, सुनाया है। जैसे आज की स्थिति तो ये है कि अभी दशहरा आने वाला है ना, 10वीं को, तो दशहरा को रावण मारा जाता है, तो उस भरी भीड़ में रावण 20 आंखों से देखता है। इतनी भारी भीड़ में, जो दशहरा की भीड़ होती है, उसमें रावण 20 आंखों से देखता है कि इतनी भरी भीड़ में राम कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। बोले हमारे ही लोग हमको मार रहे हैं। इतनी भरी भीड़ में आज जो रावण मारा जाता है, वो यही देखता है कि राम कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारे ही लोग हमको मार रहे हैं। और आज का रावण, ये हम मान रहे हैं कि ठीक है, बुराई का प्रतीक है रावण,
लेकिन बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिन खोजा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। जब हमने अपने आप को देखा, रिसर्च किया कि अरे हमसे बड़ा कौन बुरा होगा जो बुराई ही खोज रहा है, हर एक में बुराई ढूंढ रहा है कि बुरा कहाँ है, बुरा कहाँ है, तो पहले तो वही बुरा होगा तब ना दूसरे में वो देख रहा। तो बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, कोई भी बुरा नहीं मिला। कब नहीं मिला? बोले जो दिन खोजे आपने। जब अपने आप को खोजना चालू किया उसने तो देखा कि अरे मुझसे बुरा ना कोई, सबसे बड़ा बुराई का घर तो मैं ही हूं जो बुराई ही ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूं। इसीलिए आज का रावण यही कह रहा है कि राम कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी सारी जो भीड़ आई है वो मेरी ही है और मुझको ही मारने के लिए आज आए हुए हैं। तो निश्चित है इसमें हमें बुराई का रावण समाप्त करना होगा, राम जी जैसा आदर्श अपने हृदय में स्थापित करना होगा, तभी यह राष्ट्र राम का राष्ट्र है, तभी हम इसको भारत माता, हम अपनी आराध्या जिनको हम मानते हैं उनके रूप में यह राष्ट्र है। यह राष्ट्र सामान्य नहीं है, संपूर्ण भारत की भूमि तपोभूमि है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां अपने राष्ट्र के प्रति माँ का स्वरूप हो और व्यक्ति एक एक साधना करता हो, है कि नहीं? साधना का अर्थ ये नहीं है कि माला जप, केवल माला जप की केवल साधना होती हो, नहीं है। अगर मेरा समर्पण उसके प्रति है तो हर क्षण है, हर पल है, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे पठन पाठन के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में वो हो सकता है। समर्पण का भाव, अरे मेरा भारत किसी दिन भूखा है, अकाल पड़ा है, तो मैं अपना भंडार खोल सकता हूँ। मुझे आज आवश्यकता है, मेरा राष्ट्र खतरे में है, युद्ध की आवश्यकता है, तो मैं युद्ध में प्रवीण होना चाहिए। केवल सेना पर लगा हुआ जवान केवल संख्या 20-25 लाख होगी, मेरी तो करोड़ों में है, तो मुझे भी प्रवीण होना चाहिए, शास्त्रों शस्त्र विद्या से निपुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, कि हम अपनी तो सुरक्षा कर लें। अगर राष्ट्र को आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है, तो वैसे ही शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या हम इतने निपुण हो, इतनी विद्या अर्जित की हो, शिक्षा इतनी प्रवीण हो कि हम हर एक दिशा में, ऐसा नहीं कि जहां मुझे बौद्धिक स्तर की, बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है वहां पर हम तलवार चलाएं, ऐसा नहीं है। जहां पर बुद्धि से ही काम हो जाना है, अगर मेरे पास शिक्षा अच्छी है तो शायद बैठे बैठे ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो हमें जो भी माता के द्वारा शक्ति भक्ति प्राप्त हो, जो हम चित्रकूट धाम में रहकर के विश्वविद्यालय में अर्जित करने के लिए आए हैं, उसको आप अर्जित करें। आपका मन या आपका ये शरीर दोनों चीज संतुलित नहीं है, तो निश्चित है हमारे संतों ने कहा है कि मन जावे तो जान दे। दो अवस्थाएं हैं, कहीं अगर मन जाता है भले ही चला जाए, लेकिन शरीर को वहां मत जाने दो, है कि नहीं? अब आप कहो कि मन की गति के हिसाब से ही नहीं, मन तो बहुत कुछ चाहता है, क्या क्या कर लो, सब कुछ नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जो ऊर्जा है, सकारात्मक और नकारात्मक, उसका ही युद्ध है मन का, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, वो जब उतरी धरी कमान है तो कैसे लागे थी। क्या अपने आप बाण चल जाएगा क्या? चला जाएगा क्या? जब तक आप प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, बाण को नहीं संधान करेंगे धनुष के ऊपर रख करके, तो नहीं जाएगा ना, तो दोष भी नहीं लगेगा। आपका मन जा रहा है बतासा पीने या राम घाट घूमने के लिए, तो चला जाए, तुम तो ना जाओ भले आदमी, तो वो दोष नहीं लगेगा ना। इसीलिए हमें इन चीजों पे विचार करने की आवश्यकता है। विचार शांतिपूर्ण तरीके से ही हो सकता है और
हमें राष्ट्र की शांति की अगर कामना करनी है, समाज में शांति स्थापित बनी रहे, तो इसके लिए क्रांति आवश्यक है कि नहीं? संघर्ष और पुरुषार्थ, ये चीजें भी आवश्यक हैं। ये अपने लिए नहीं होता है, हम केवल अपनी घर शांति देखें, नहीं नहीं, हमें पूरे राष्ट्र की देखना है, समाज की, पड़ोस की, बगल वाले की। अपनी घर नहीं देखना, अपना पेट नहीं भरना है। हमारा ये सिद्धांत है, हमारे देश का सिद्धांत है, राष्ट्र का। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, क्या कहा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमान। तो ये सिद्धांत का पालन करना है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ना, यही माँ की आज्ञा है, यही माँ का भी संदेश है। तो आज चित्रकूट धाम में हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो 9 दिन तक इसी प्रकार से आपको करना है, और 10वें दिन बुराई रूपी रावण को समाप्त भी करना है। आराधना का अर्थ ये नहीं है, बुराई रूपी रावण को समाप्त करना है। तो अपने हृदय में, अंतःकरण में राम जी के आदर्शों को स्थापित करना है। बोलिए कामतानाथ भगवान की।